कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या होता है, पहले लिखो पूरा। व्हेन सम इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड बाय द कंपनी बट नॉट येट पेड बाय शेयर होल्डर, इट इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर। व्हेन सम इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड बाय कंपनी बट इट इज नॉट पेड बाय शेयर होल्डर, इट इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर। हो गया यहां तक लिखना। अब इस पॉइंट का मतलब समझो। जैसे ये कंपनी है, कंपनी एक शेयर दिया है, ये शेयर दिया है मिस्टर ए को। शेयर का इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं तो मान लो पहले 3 रुपए एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में 4 रुपए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 रुपए का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, 3 रुपए का लास्ट वाला है। ये एक शेयर है, शेयर टोटल 10 रुपए का है। 10 में से एप्लीकेशन में कितना मंगा रहे हैं, 3, अलॉटमेंट में कितना मंगा रहे हैं, 4, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना मंगा रहे हैं, 3 रुपए। तो क्या हुआ, कंपनी 3 रुपए मंगाया, मिस्टर ए 3 रुपए दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपनी 4 रुपए मंगाया, मिस्टर ए 4 रुपए दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या हो रहा है, कंपनी लास्ट का 3 रुपए मंगाया, लेकिन मिस्टर ए के पास पैसा नहीं है, वो पैसा नहीं दे रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर मतलब हम लोग कॉल किए थे लेकिन अभी तक रुका हुआ है सामान, पैसा अभी तक आया नहीं है। हम लोग मिस्टर ए को कॉल करके बोल तो दिए, सर आप आके अपना पैसा जमा कर दो, लेकिन मिस्टर ए के पास पैसा नहीं था, तो अभी तक वो आया नहीं है, तो अरियर में मतलब रुका हुआ है अभी। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन सम इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड, मतलब कंपनी कॉल कर दिया है, बुला दिया है, बोल रहा है सर आप अपना आके पैसा जमा करो, लेकिन शेयर होल्डर अभी तक पैसा जमा किया ही नहीं है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। सोच के बताओ, कॉल्स इन अरियर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से असेट होगा या लाइबिलिटी होगा, बताओ बताओ जल्दी। असेट होगा, क्यों असेट होगा, क्योंकि पैसा मंगाए थे, पैसा अभी तक दिया नहीं है, फ्यूचर में देगा, तो ये एक तरीके का डेटर बन गया। कौन डेटर बन गया, कंपनी या शेयर होल्डर, शेयर होल्डर। तो इसीलिए याद रखना है जो कॉल्स इन अरियर होता है ये असेट है, और असेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो इसीलिए हम लोग जनरल एंट्री में कॉल्स इन अरियर को डेबिट करेंगे। सेकेंड पॉइंट लिखो, द अमाउंट स्टैंड रिसीवेबल, द अमाउंट स्टैंड रिसीवेबल एंड सो इट इज एन असेट। मतलब ये पैसा अभी तक मिला नहीं है, कभी ना कभी ये पैसा मिलेगा, इसलिए ये अपना असेट है। और ब्रैकेट में लिखो करंट असेट, जब हम लोग बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन करेंगे इसको असेट साइड दिखाएंगे। द अमाउंट स्टैंड रिसीवेबल एंड सो इट इज एन असेट, ब्रैकेट में करंट असेट, क्योंकि वो 1 साल के अंदर अंदर पैसा हम लोग को दे देगा शेयर होल्डर, इसीलिए हम लोग कॉल्स इन अरियर को बोलते हैं करंट असेट। और असेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। तो इसीलिए हमेशा कॉल्स इन अरियर को डेबिट करेंगे। लॉजिक याद रखना है, कंपनी के लिए वो असेट है, कंपनी पैसा मंगवा तो दिया है लेकिन शेयर होल्डर अभी तक पैसा नहीं दिया है। तो लास्ट पॉइंट, कॉल्स इन अरियर आर डेबिटेड इन द एंट्री, कॉल्स इन अरियर को हम लोग डेबिट करेंगे। हाँ, कौन सा तोड़ रहे हो भाई, मत करो मत करो, रहने दो उसको, अभी तो पेन में जान बचा हुआ है। क्या तक हो गया, अगला लिखो, डेबिटेड इन द एंट्री। तो लॉजिक याद रखना है, कॉल्स इन अरियर को हम लोग इसलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि कंपनी के लिए वो असेट है, कंपनी पैसा मंगाया तो था लेकिन शेयर होल्डर अभी तक पे नहीं कर रहा है, तो वो शेयर होल्डर डेटर बन गया है। एग्जाम्पल पे आओ, एग्जाम्पल नंबर 8, ये हो जाएगा अपना एग्जाम्पल नंबर 8। नोट करो क्वेश्चन, कंपनी इशूड 40,000 शेयर्स, कंपनी इशूड 40,000 शेयर्स टू पब्लिक ऑफ फेस वैल्यू 10 रुपए का शेयर है। इंस्टॉलमेंट देख के बताओ कोई प्रीमियम है क्या, नहीं है, 10 रुपए एग्जैक्ट होने से कोई प्रीमियम नहीं रहता। कंपनी इशूड 40,000 शेयर टू पब्लिक ऑफ फेस वैल्यू 10 रुपए, इंस्टॉलमेंट 3, 4 और 3, 3, 4 और 3, कौन सा, टू पब्लिक ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 10 रुपए, इंस्टॉलमेंट 3, 4, 3। मिस्टर ए होल्डर ऑफ 1,000 शेयर, मिस्टर ए होल्डर ऑफ 1,000 शेयर did not pay first call, Mr. A holder of 1,000 share did not pay first call, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो पे नहीं किया है। तो ये क्वेश्चन को समझो पहले, कंपनी जो है इशू किया है 40,000 शेयर, तो हर बार हम लोग 40,000 से इंटू करेंगे, फेस वैल्यू 10 रुपए का है, इंस्टॉलमेंट 3, 4, 3 है, मतलब एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट का 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 3। मिस्टर ए एक होल्डर है जो 1,000 शेयर पे पैसा नहीं पे किया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का,
मतलब बताओ ये एप्लीकेशन पे किया होगा कि नहीं किया होगा, अलॉटमेंट किया है, तो कौन सा नहीं पे किया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो हम लोग का बस लास्ट एंट्री पे हम लोग चेक करेंगे, बाकी सब नॉर्मल एंट्री आएगा। तो लिखो सबसे पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन नहीं दिखा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी कितना शेयर इशू कर रहा है, 40,000, और एप्लीकेशन कितना रुपए का है, 3 रुपए का। 40,000 इंटू 3 कितना हो गया, 1,20,000। तो यहाँ लिख दो 1,20,000, 1,20,000। अब इसके बाद सेकेंड एंट्री क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें भी सेम वैल्यू लिखेंगे 1,20,000, 1,20,000। जिनको आता है वो पहले से ट्राई कर सकते हो। फिर थर्ड पॉइंट, एप्लीकेशन को ड्यू करेंगे। जनरल एंट्री क्या होता है, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, क्या एंट्री होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी वही टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें अमाउंट बताओ कितना शेयर होगा, 40,000 का शेयर, और अलॉटमेंट कितना रुपए का मंगा रहे हैं, 4 रुपए का। 40,000 इंटू 4 कितना होगा, 1,60,000। अब इसका पैसा आ गया है, क्या इसमें से कोई पैसा नहीं आया, ऐसा है क्या, नहीं, तो पूरा पैसा आ गया है। पूरा पैसा आया होगा तो जनरल एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां तक पहले नोट कर लो, 1,60,000, 1,60,000। फिफ्थ एंट्री पे आते हैं फिर। थर्ड वाला लिखा है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मिस्टर ए जो है इसके पास कितना शेयर रखा था, 1,000 शेयर, 1,000 शेयर, और वो क्या पे नहीं किया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बताओ जब कंपनी ड्यू कर रहा होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्या कंपनी को ये पता था कि मिस्टर ए नहीं पे करेगा, नहीं। तो हम लोग जब ड्यू करेंगे तो किससे करेंगे, 40,000 से या 39,000 से, 40,000 से। जब कंपनी ड्यू करेगा तब थोड़ा ना कंपनी को पता था कौन पे कर रहा है कौन पे नहीं कर रहा है। तो ड्यू पूरा 40,000 पे होगा। तो अगला एंट्री लिखो ड्यू वाला, फर्स्ट एंड हाँ क्या ये वाला, देख मैं बता रहा हूँ, टोटल कितना शेयर है, 40,000। मिस्टर ए के पास कितना शेयर है, 1,000 शेयर, वो क्या पे नहीं किया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वो पे नहीं किया है। जब कंपनी ड्यू किया होगा, फिफ्थ एंट्री में ड्यू करता है, जब कंपनी ड्यू किया होगा तो कंपनी को क्या है पता था मिस्टर ए पे नहीं करेगा, कंपनी को तो पूरा लग रहा था सब लोग पे करेंगे। तो ड्यू करते टाइम कितने से करेंगे हम लोग, 40,000 से, ये बोल रहा हूँ मैं। तो लिखो फिफ्थ एंट्री, ड्यू करने का क्या एंट्री होगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से होगा, 40 से या 39 से, 40 से। लॉजिक याद रखना है, कंपनी को थोड़ी ना पता था कि कौन पे करेगा कौन नहीं करेगा, तो कंपनी तो पूरा 40,000 से ड्यू करेगा। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए का था, 3 रुपए का। 40,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 1,20,000। तो यहाँ 1,20,000, 1,20,000। हाँ अब लास्ट एंट्री ध्यान दो, लास्ट एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। किसी का पैसा बचा है क्या, हाँ जब पैसा बचा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर कंपनी के लिए असेट होता है या लाइबिलिटी होता है, असेट। असेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो इसीलिए यहाँ पे आएगा कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। और टू, ये क्या चीज का पैसा था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हम लोग टोटल कितना मान रहे थे, आ जाएगा 1,20,000 पूरा आ जाएगा, ऐसा मान रहे थे 1,20,000। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, कॉल्स इन अरियर में कितना आएगा, मिस्टर ए के पास कितना शेयर था, 1,000, और वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया है 3 रुपए का। तो कितना पे नहीं किया होगा, 3,000 रुपए, 3,000 पे नहीं किया है। तो 1,20,000 में से 3,000 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 1,17,000। क्या विशाल बोल क्या रहा है तू, सब उल्टा पुल्टा बोल रहा है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एंट्री समझ आ गया ना, हाँ ठीक है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, जो वो 6th वाला एंट्री है ड्यू करने का, रिसीव करने का, वो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। पहले इतना याद करो, रिकॉल करो, क्या सारा पैसा आ गया है, नहीं, कुछ का पैसा बचा हुआ है। जब पैसा नहीं आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर कंपनी के लिए असेट होता है या लाइबिलिटी होता है, असेट। असेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कॉल्स इन अरियर को डेबिट किए हैं, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। और ये क्या चीज का पैसा आया था, क्या चीज का पैसा था, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये नहीं है एंट्री, ये पैसा क्या चीज का था, हाँ जो नहीं दिया उसको हम लोग ऊपर दिखाएंगे ना। पैसा तो हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मंगाए थे।
अब यहाँ लिखोगे 1,20,000। हम लोग सोच रहे थे 1,20,000 आएगा। अब देखो कॉल्स इन अरियर में कैसे लिखेंगे। मिस्टर ए के पास कितना शेयर था? 1,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना रुपए का था? 3 रुपए का। तो कितना रुपए नहीं आया है? 3,000। टोटल मंगाए थे 1,20,000, उसमें से 3 नहीं आया, तो कितना आ गया होगा? बताओ कितना आ गया होगा? 1,17,000। तो ये हम लोग एंट्री करेंगे। हाँ, असेट असेट। कंपनी मंगाया था, पैसा मिला नहीं, कभी ना कभी तो देगा पर्सन। क्या चीज का? हाँ, मैं इसका लॉजिक रिपीट कर रहा हूँ। बताओ बैंक को डेबिट करने का लॉजिक क्या है? असेट बढ़ रहा है। कॉल्स इन अरियर को डेबिट करने का लॉजिक अगेन असेट बढ़ रहा है। और यहाँ पे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इसको क्रेडिट करने का लॉजिक क्या है? लाइबिलिटी। वाह वाह, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। कैपिटल कैसे बढ़ सकते हैं? कोई एक जन नहीं बोल रहा असेट कम हो रहा है करके। कब बोला तू? सही में बोला? ठीक है, इधर थोड़ा ध्यान से सुनो। सुनो सुनो, मैं लॉजिक बता रहा हूँ। जब हम लोग ड्यू किए थे तो एंट्री क्या किए थे? जल्दी बताओ, ड्यू किए थे तो एंट्री क्या किए थे? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब पैसा मिल गया, मान लो सब सारा पैसा मिल गया, क्या एंट्री करते? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब ध्यान दो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल को डेबिट करने का लॉजिक क्या था? लॉजिक क्या था? जब ड्यू कर रहे थे, असेट बढ़ रहा था, हम लोग सोचे थे सारा पैसा आ जाएगा, तो हम लोग अपना असेट बनाए थे। और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करने का लॉजिक क्या है? अपना कैपिटल बढ़ जाएगा, जब पैसा आएगा तो कैपिटल बढ़ जाएगा। अब उसके बाद जब ये रिसीव हुआ, बैंक को डेबिट करने का लॉजिक क्या है? बोलो ना। असेट बढ़ रहा है। और यहाँ पे हम लोग सोचे थे ड्यू करते टाइम असेट को बढ़ाए थे, अब पैसा मिल गया, क्या और पैसा आएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का? नहीं। तो इसका लॉजिक होता है असेट कम हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को कम करते हैं। उस दिन जो हम लोग एग्जाम्पल 1 2 लिखा है, उसमें पूरा लॉजिक लिखवाया हूँ। असेट बार बार कम होता है, एक बार बढ़ता है ड्यू में और रिसीव में कम हो जाता है। हाँ हाँ, क्या चीज में? हाँ, वो भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो, जब फर्स्ट एंट्री होता है, किशोर फर्स्ट वाले को इग्नोर कर दिया, फर्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में बताया था। सबसे पहला एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसको चलो अभी शेयर एप्लीकेशन रखो, टू शेयर एप्लीकेशन। और सेकंड वाला एंट्री होता है, सेकंड क्या एंट्री होता है अपना? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हम लोग पहले बार में ड्यू इसलिए नहीं करते क्योंकि पहले ही हम लोग प्रोस्पेक्टस बना दिए होते हैं, प्रोस्पेक्टस में हम लोग ड्यू कर दिए, जनरल एंट्री करने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट रिसीव का एंट्री करते हैं। हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, पूरा लॉजिक बताया था। पब्लिक जाता है, वो एप्लीकेशन प्लस पैसा और बैंक में जमा करता है। तो कंपनी पैसा यहाँ से, कंपनी को जब मिल रहा है पैसा, वहां से एंट्री चालू करेगा। तो बैंक को डेबिट करने का लॉजिक है, कंपनी का असेट बढ़ रहा है। क्या अभी तक उनको शेयर अलॉट किया है क्या? नहीं, लेकिन उनका पैसा अपने पास रखा हुआ है, तो कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है। फिर सेकंड एंट्री, उनको शेयर अलॉट कर दिया, तो लाइबिलिटी बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया। और इनडायरेक्टली कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो कैपिटल बढ़ गया। तो ये उसके पीछे का लॉजिक है। हम लोग इसमें ड्यू का एंट्री क्यों नहीं करते पहले बार वाले का? ड्यू का काम कौन ऑलरेडी कर देता है? प्रोस्पेक्टर। प्रोस्पेक्टर में हम लोग ऑलरेडी ड्यू कर देते हैं, उसका कोई हम लोग को एंट्री दिखाना नहीं पड़ता है। अब आओ अगले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन समझ आ गया ना? अब अगला क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना। एग्जाम्पल नंबर 9, सिमिलर क्वेश्चन है, तुम लोग ट्राई करके देखो। कंपनी ऑफर्ड 50,000 शेयर्स। थोड़ा फटाफट लिखो। कंपनी ऑफर किया है 50,000 शेयर। कंपनी ऑफर्ड 50,000 शेयर, फेस वैल्यू 50 रुपए। कंपनी इशू किया 50,000 शेयर, फेस वैल्यू 50 रुपए। इंस्टॉलमेंट 20 15 15। देखो कोई प्रीमियम है क्या? टोटल करो, 50 हो रहा है क्या? हाँ, तो बस कोई प्रीमियम नहीं है। 20 15 15। अगर 50 से ज्यादा होता, मान लो 60 होता इसका टोटल, तो हम लोग प्रीमियम कहाँ पे मानते? अलॉटमेंट में मानते। कई बार ऐसा साइलेंट रहता है क्वेश्चन, तो हर बार हम लोग को इंस्टॉलमेंट को टोटल करके देखना है कहीं वो फेस वैल्यू को एक्सीड तो नहीं कर रहा है। इस केस में नहीं कर रहा है, मतलब प्रीमियम नहीं है क्वेश्चन में। आगे लिखो, ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन फर्स्ट कॉल एंटायर अमाउंट वाज रिसीव्ड, ऑन फर्स्ट कॉल एंटायर अमाउंट वाज रिसीव्ड, एंटायर अमाउंट वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 2,000 शेयर्स। हाँ, on first call entire amount was received except on 2,000 shares। नीचे सॉल्यूशन है ना। on first call entire amount was received except on 2,000 shares, मतलब 2,000 शेयर मिस्टर ए के पास रखा था, पैसा नहीं दिया। ट्राई करो, ये बनना चाहिए। हाँ वही है, बस इसमें 1,000 शेयर था, इसमें 2,000 शेयर है। मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं एक दो का फिर कॉपी अभी मंगाऊंगा।
बस जितना एंट्री आता है उतना कर सकती है, तो इधर उधर देखने का तो जरूरत नहीं है। लास्ट का एक ही एंट्री में प्रॉब्लम हो सकता है, तो आगे का 5 एंट्री आराम से बन सकता है। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर को मजाक में ले रहे हो। बस लास्ट एंट्री चेंज है, बाकी सब कॉमन जा रहा है। डिस्कशन मत करो, डिस्कशन मत करो, खुद से करो, तब गलती होगा ना, अगली बार याद रहेगा ये गलत हुआ था मेरा। हाँ, टोटल 50,000 था। लास्ट 3 मिनट्स 40 सेकेंड्स। अमाउंट भी आना है। अमाउंट कैसे करेंगे पहले वाले का बता। कंपनी कितना शेयर इशू कर रहा है? 50,000। और एप्लीकेशन कितने रुपए का है? चेक करना, इंस्टॉलमेंट में पहला वाला कितना है? 20। तो 50,000 इंटू 20 कर जल्दी, उससे निकालना है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, करेक्ट भाई। हाँ, शेयर एप्लीकेशन, शेयर कैपिटल नहीं, शेयर एप्लीकेशन पहले वाले का। हाँ ठीक, इसको अब चेक करते हैं। यहाँ पे अच्छे से नहीं लिखा हुआ है। देखो, सबसे पहला जो हम लोग एंट्री करेंगे वो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टू शेयर एप्लीकेशन, कंपनी कितना शेयर इशू किया है? 50,000 शेयर। तो 50,000 इंटू कितने रुपए का है? 20 रुपए, तो कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो यहाँ पे भी आ गया 1 लाख और नीचे भी 1 लाख, 10 लाख हो रहा है, तो 10 लाख ठीक है। अब आते हैं सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। विशाल कैलकुलेट नहीं कर रहा है क्या? कहीं कहीं गलती से कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल जाए। हो गया, वो दिख रहा है। 1 लाख और नीचे भी 1 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। अब उसके बाद अगले पे आओ, थर्ड ड्यू करने का एंट्री क्या होगा? शेयर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू करेंगे। कितना शेयर है टोटल? 50,000। और अलॉटमेंट कितना रुपए का है? कितना कितना? 15। कितना हो रहा है? 7,50,000। जी, 1 0 कम। बस यही तुम लोग को डुबा देगा। अगर तुम लोग 1 0 ऊपर नीचे डालोगे ना, फोर फीचर वाले एंट्री में गलत कर दोगे, फोर फीचर में आंसर गलत होगा, पूरा ही कट जाएगा। उसके बाद पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 7,50,000, 7,50,000। अगला प्रथमेश बताएगा। प्रथमेश, फर्स्ट कॉल को ड्यू करने का एंट्री क्या होगा? ड्यू करने का बिना देखे। हाँ बता ना, लगा दिमाग। फर्स्ट कॉल को बस ड्यू कर रहे हैं, अभी पैसा आया नहीं है। अलॉटमेंट को ड्यू कैसे करते हैं? थर्ड वाला एंट्री। हाँ, नहीं पैसा नहीं आया, बस ड्यू कर रहे हैं। हाँ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो वैसे ही आप फर्स्ट कॉल में कर कन्वर्ट। नहीं, फर्स्ट कॉल को शेयर एप्लीकेशन से रिप्लेस करना। तो अभी एंट्री क्या बोला? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। ये अलॉटमेंट का एंट्री है, तो मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट कॉल का एंट्री बता ना, बस शेयर अलॉटमेंट को फर्स्ट कॉल में चेंज कर। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। हाँ, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो, टोटल शेयर है 50,000 और कितने रुपए का है? ये भी 15 रुपए का है। तो यहाँ पे भी आ गया 7,50,000, इधर भी 7,50,000। बताओ, क्या सारे लोग का पैसा मिल गया है? नहीं। तो ये 6 वाला एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और क्या डेबिट करेंगे? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। और टू क्या चीज का पैसा था ये? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट का।
हम लोग कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे आएगा? 7,50,000। लेकिन एक शेयर होल्डर था जिसके पास कितना रुपए था, कितना शेयर था? 2,000। वो कितना रुपए पे नहीं किया है? 15 रुपए। मतलब कितना नहीं पे किया होगा? 30,000। 7,50,000 में 30,000 अगर नहीं आया तो कितना आ गया होगा? 7,20,000 रुपए। बस इतना करना है। तो तुम लोग बोल बोल के भी करोगे ना, समझ आ जाएगा। 7,50,000 एक्सपेक्ट कर रहे थे, 30 नहीं आया, इसका मतलब इतना आ गया। देखो लास्ट वाला एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। तो इमेजिन कर, सारा पैसा आ गया है क्या? नहीं, एक का पैसा बचा हुआ है। तो जब नहीं आता है पैसा, हम लोग कॉल दिन अरियर अकाउंट डेबिट करते हैं। तो कॉल दिन अरियर अकाउंट डेबिट। और ये क्या चीज का पैसा था? क्या क्या? हाँ, फ्यूचर में देगा, तो असेट बना दिया उसको। हाँ हाँ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। हम लोग कितना मंगा रहे थे? 7,50,000। जिसमें से एक शेयर होल्डर था, उसके पास कितना शेयर था? 2,000। वो फाइनल कॉल पे नहीं किया है, मतलब 15 रुपए पे नहीं किया है। तो 2,000 इंटू 15 कितना नहीं पे किया है? 30,000 रुपए। तो हम लोग सोच रहे थे 7,50,000 आएगा, जिसमें से कितना नहीं आया? 30,000। तो माइनस कर दे, कितना आएगा? 7,20,000। ऐसा करेंगे। तो तुम लोग ऐसा थ्योरी बोल के भी रिवाइज कर सकते हो। 7,50,000 आना था, 30 नहीं आया, मतलब इतना आ गया। हाँ, फिफ्थ को ड्यू कर रहे हैं। ड्यू का एंट्री क्या होता है, पहले तू मेरे को बता। फाइनल कॉल को ड्यू करने का एंट्री क्या होगा? शेयर शेयर कैपिटल। इतना बेसिक। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी कितना टोटल इशू किया था शेयर? 50,000 टोटल इशू किया था। और फर्स्ट एंड फाइनल कितने रुपए का है? चेक करना क्वेश्चन में, कितने रुपए का? 15। तो इंटू 15 करेंगे। तो कंपनी कितना ड्यू करेगा? 7,50,000। 7,50,000। अब उसके बाद पैसा आने का एंट्री, लास्ट वाला। बैंक में पैसा, क्या सारे लोग का पैसा आ गया है? नहीं, एक का पैसा बचा हुआ है। तो हम लोग कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। और क्या चीज का पैसा मंगाए थे हम लोग? अलॉटमेंट का या फर्स्ट कॉल का? फर्स्ट कॉल का। तो यहाँ आ जाएगा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हम लोग कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे आएगा? 7,50,000। जिसमें से एक शेयर होल्डर था, उसके पास कितना शेयर था? 2,000 शेयर। वो लास्ट वाला पे नहीं किया, मतलब 15 रुपए पे नहीं किया है। 2,000 इंटू 15 कितना हो गया? 30,000 रुपए। तो 7,50,000 में 30 नहीं आया है, तो कितना आ गया होगा? 7,20,000। तो ऐसा करेंगे माइनस करके। एंट्री तो याद करना पड़ेगा, वो वाला, वो कॉमन एंट्रीज है, ड्यू और रिसीव का। एक और एग्जांपल मैं करवा रहा हूं, अभी भी डाउट लग रहा है मेरे को। एग्जांपल नंबर 9 पे आओ। 10 एग्जांपल नंबर 10। कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स। इस बार मैं चेक करने वाला हूँ कॉपी। कंपनी इशूड 10,000 शेयर। इंस्टॉलमेंट लिखो। फेस वैल्यू 10 रुपए है। इंस्टॉलमेंट 2 3 2 3। मिस्टर ए, जिसके पास 500 शेयर्स था, डिड नॉट पेड सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 500 सेकेंड एंड फाइनल कॉल। जल्दी जल्दी। अब इस बार सेकेंड एंड फाइनल कॉल है। मतलब टोटल कितना एंट्री होगा? 6 या 8? 8 एंट्री होगा। हर चीज का दो दो एंट्री होगा। बस अब स्टार्ट करो, मैं टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 मिनट। डिड नॉट पेड सेकेंड एंड फाइनल कॉल। लास्ट 4 मिनट। 6 मिनट का था, 6 नहीं, 5 का।
इस चैप्टर से 6 नंबर का आता है, और अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना कुछ भी नहीं है, ये आने भी नहीं वाला, पूरा कंबाइन क्वेश्चन आता है जिसमें प्रीमियम भी देगा, कॉल्स इन अरियर भी देगा, कॉल्स इन एडवांस भी देगा, तब जाके वो 6 नंबर का आता है। अभी तो हम लोग बस कॉल्स इन अरियर पढ़ रहे हैं, फिर आगे दोनों एक साथ पढ़ेंगे, कॉल्स इन अरियर भी है, कॉल्स इन एडवांस भी है। एक बार ड्यू करेंगे, एक बार रिसीव करेंगे, ड्यू करेंगे, रिसीव करेंगे। हो गया। कितना कॉल्स इन अरियर में आ रहा है? 15,000 पक्का? 1500। फिर तो अगर 15,000 तो नहीं लिया ना? अच्छा, अभी मेरे को स्पीड नहीं दिख रहा है, धीरे धीरे ही कर रहे हो, फटाफट करना है। लास्ट 8th एंट्री में जाके बस थोड़ा चेंज करना है, बाकी तो सब सेम चलेगा 7th एंट्री तक। सिमरन कितना एंट्री हुआ? 8 में से हो गया। 8 में से 6। हाँ जल्दी जल्दी। प्रभा कितना एंट्री हुआ है अमाउंट के साथ? एक तो जल्दी जल्दी कर कंप्लीट। 6 एंट्री 7 एंट्री तो बस नॉर्मल होगा, 8वां एंट्री में बस थोड़ा चेंजेस है। हेमराज कितना एंट्री हुआ है 8 में से? 8 हो गया है। अच्छा ठीक ठीक। प्रथमेश कितना एंट्री चल रहा है? चौथा। 1500 आया ना कॉल दिन अरियर? करेक्ट है। ठीक है, सही है। करेक्ट है। वैभव का है, वैभव कॉपी दे। ठीक है, इसका है हो गया। अब बोला ना कॉन्फिडेंस तुम लोग का ओवर कॉन्फिडेंस में बदल रहा है। 30,000 माइनस 15 तो करेगा 28,500 आएगा ना, तो कहाँ 13,500 लिखा है? उसके बाद से मार्क्स नहीं मिलेगा पूरा चीज। अगर तू 1 0 काटा है तो ऊपर का भी पूरा चेंज करना है। सही है। वैभव वैभव कॉपी। ठीक, वो लास्ट को लगा। हाँ हो गया ना। अब इसको चेक करते हैं। सबसे पहला एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए से होगा? 30,000 से। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 20,000। थर्ड अलॉटमेंट को ड्यू करने का क्या होगा? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितना रुपए से? 30,000। बैंक में पैसा आ गया, क्या एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 30,000। फिर उसके बाद अगला फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, क्या एंट्री? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। पैसा आ गया, क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये हो गया 20,000। अब अगला ड्यू करेंगे लास्ट कॉल को, सेकंड एंड फाइनल कॉल, क्या एंट्री करेंगे? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसमें कितना आ जाएगा? 30,000 30,000। क्या सारे लोग का पैसा मिल गया है? नहीं, तो बैंक अकाउंट डेबिट और क्या डेबिट हो जाएगा? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा?
शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। हम लोग 30,000 एक्सपेक्ट कर रहे थे आएगा। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर था और वो लास्ट वाला पे नहीं किया। लास्ट वाला कितने का था? 3 रुपए का। मतलब 500 इंटू 3 कितना हो गया? 1500। 30,000 में 1500 नहीं मिला है, मतलब कितना मिल गया होगा? 28,500। अगला हेडिंग पे आओ, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस। अरियर्स अपना कंप्लीट हो गया, अब अगले पे आते हैं, कॉल्स इन एडवांस। थोड़ा ध्यान से सुनना पहले ही, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। ये है इन्वेस्टर मिस्टर ए, ये कंपनी से जाकर शेयर खरीदा है और कंपनी का जो 10 रुपए का शेयर है उसके अलग अलग इंस्टॉलमेंट है। जैसे पहले 2 रुपए, फिर उसके बाद 3 रुपए, फिर 2 रुपए, फिर 3 रुपए, ऐसे अलग अलग इंस्टॉलमेंट है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये अलग अलग है। इसके बाद क्या हुआ, कंपनी एप्लीकेशन का मंगाया, पर्सन दे दिया, पे कर दिया। कंपनी अलॉटमेंट मंगाया, मिस्टर ए के पास ज्यादा पैसा है, मिस्टर ए बहुत रिच पर्सन है, बहुत ज्यादा पैसा है, तो वो क्या किया, जब कंपनी ये पैसा मंगाया था, अभी कंपनी मंगाया क्या है? अलॉटमेंट। अभी अलॉटमेंट मंगाया तो मिस्टर ए क्या किया, अलॉटमेंट का तो पैसा दिया, साथ में ये फर्स्ट एंड फाइनल फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट कर दिया। मतलब मिस्टर ए कम पैसा दिया या ज्यादा पैसा दिया है? ज्यादा पैसा दिया। क्या कंपनी अभी तक मंगाया था ये पैसा? नहीं, लेकिन अभी उसको पैसा मिल चुका है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 रुपए असेट होगा या लाइबिलिटी होगा? लाइबिलिटी होगा, क्योंकि अभी तक ड्यू नहीं किया था, अभी तक कंपनी का वो असेट नहीं हुआ है। लेकिन मिस्टर ए पहले से पेमेंट कर दिया, तो कंपनी के पास पहले से पैसा आ गया है जिसका वो हकदार अभी तक है भी नहीं। तो इसीलिए कॉल्स इन एडवांस जो होता है, ये असेट होता है या लाइबिलिटी होता है? लाइबिलिटी, क्योंकि कंपनी अभी तक मंगाया ही नहीं था, लेकिन मिस्टर ए के पास ज्यादा पैसा था, वो पहले से पे कर दिया। और लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्या करते हैं? लाइबिलिटी बढ़ता है, क्रेडिट। तो इसीलिए हम लोग एंट्री में कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट करेंगे। मैं फिर से एक बार एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं, जिसको पहले बार में ध्यान नहीं था, दूसरे बार में समझो। ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए कंपनी से शेयर परचेज किया है, शेयर का जो फेस वैल्यू है 10 रुपए, पहले बार में 2 रुपए मंगाए, फिर 3 रुपए मंगाए, फिर 2 रुपए मंगाए, और फिर ऐसे 3 रुपए सेकंड एंड फाइनल कॉल में मंगाए। ये इंस्टॉलमेंट है। कंपनी ये मंगाया, मिस्टर ए पे कर दिया। कंपनी जब अलॉटमेंट का पैसा मंगाया था, अभी कंपनी मंगाया क्या का पैसा था? अलॉटमेंट। लेकिन मिस्टर ए जो था ये बहुत रिच किस्म का पर्सन था, बहुत ज्यादा पैसे वाला था। तो ये क्या बोला, क्या झंझट करना, मैं एक काम करता हूँ, ये वाला भी पैसा अभी पे कर देता हूँ। तो कंपनी मंगाया 3 रुपए था, लेकिन मिस्टर ए कितना रुपए पे कर दिया? टोटल 5 रुपए। क्या 2 रुपए अभी तक कंपनी मंगाया था? नहीं, लेकिन फिर भी ये पे कर दिया। तो कंपनी के लिए 2 रुपए असेट है या लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है। अभी तक मंगाया नहीं, लेकिन लोग पहले से पैसा पे कर दिए हैं, तो ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो इसीलिए हम लोग कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट। लेकिन कॉल्स इन अरियर को क्या करेंगे हम लोग? डेबिट, क्योंकि वो असेट होता है। अब इसको लिखना चालू करो। When the installment is not yet called, नहीं आया, फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं। हाँ 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 हाँ, एक मिस्टर ए मान लो कॉल दिन अरियर कर दिया, मिस्टर बी कॉल दिन एडवांस कर दिया है। बहुत ज्यादा चांसेस रहता है वैसा क्वेश्चन आने का। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मिस्टर ए है, ये कंपनी है। कंपनी 10 रुपए का शेयर मिस्टर ए को दिया था, जिसके अलग अलग इंस्टॉलमेंट थे। एप्लीकेशन में 2 रुपए, अलॉटमेंट में 3 रुपए, फिर फर्स्ट कॉल में 2 रुपए, फाइनल कॉल में 3 रुपए, ऐसा अलग अलग इंस्टॉलमेंट था। कंपनी एप्लीकेशन मंगाया, मिस्टर ए खुशी खुशी एप्लीकेशन पे कर दिया। कंपनी जब अलॉटमेंट को ड्यू किया, कंपनी अभी तक सिर्फ अलॉटमेंट का 3 रुपए मंगाया है, लेकिन मिस्टर ए के पास ज्यादा पैसा था, तो ये 2 रुपए भी मिस्टर ए अभी पे कर दिया है। कंपनी मंगाया कितना रुपए था? 3 रुपए, लेकिन मिस्टर ए टोटल कितना पे कर दिया है? 5 रुपए। 5 में से 3 तो कंपनी मंगाया था, लेकिन क्या 2 रुपए कंपनी मंगाया था? नहीं, ये पहले से आ गया है। तो कंपनी के लिए ये असेट है या लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी होता है कंपनी के लिए, लाइबिलिटी। अभी तक वो टाइम नहीं आया, लेकिन लोग का पैसा पहले से आ गया है। और लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। इसीलिए हम लोग कॉल्स इन एडवांस को जनरल एंट्री में डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? वो असेट है या लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है। जबकि कॉल्स इन अरियर ये डेबिट करते थे या क्रेडिट करते थे? डेबिट। इसको डेबिट क्यों करते थे? असेट था। तो ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अब लिखो लिखो जल्दी। When the installment is not yet called, when the installment is not yet called, मतलब कंपनी अब तक मंगाया ही नहीं है फर्स्ट कॉल का पैसा, लेकिन शेयर होल्डर इतना रिच था कि वो पहले से पैसा दे दिया। ऐसा कई लोग करते हैं, बहुत सारा इंस्टॉलमेंट एक बार में पेमेंट कर देते हैं। पहले से बताना पड़ता है ना कि मैं पैसा जमा किया हूं करके। हाँ, जैसे तू मेरे को फीस भेजेगा तो एक रिसिप्ट भेजेगा ना कि भैया मेरा पेमेंट हो गया है, तो वैसे ही।
कंपनी को अगर पहले से पेमेंट कर दिया तो हम लोग को बैंक डिटेल शेयर करना पड़ता है कंपनी के साथ। हाँ हाँ कर सकते हैं, वो अलाउड है, पूरा अलाउड है। कंपनी का तो और अच्छा है ना, कंपनी को पहले से पैसा मिल जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है। When the installment is not yet called by the company but it is paid by shareholder, ये अमीर लोग ही ज्यादा करते हैं जिनके पास जरूरत से ज्यादा पैसा रहता है। मंगाए सिर्फ अलॉटमेंट है, उन लोग अलॉटमेंट तो पे किए हैं, साथ साथ में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी कर दिए हैं। और अमीर होगा तो फर्स्ट भी कर दिया होगा, सेकंड भी कर दिया होगा एक साथ। तो when the installment is not yet called by the company but paid by shareholder, it is called calls in advance. Calls in advance asset है या liability है? लाइबिलिटी है। उसमें भी स्पेसिफिक याद रखना है, करंट लाइबिलिटी। बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आएगा उसमें याद रखना है, ये पोस्टिंग वहां होगा। इट इज अ टाइप ऑफ लाइबिलिटी फॉर द कंपनी। और शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, वो असेट होगा क्योंकि वो पहले से पेमेंट कर दिया है। लेकिन हम लोग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री कर रहे हैं। इट इज अ टाइप ऑफ लाइबिलिटी फॉर द कंपनी, और लाइबिलिटी है तो ऑफकोर्स की बात है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इट विल बी क्रेडिटेड इन द एंट्री, इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो लॉजिक क्लियर होना चाहिए, कॉल्स इन अरियर को क्यों डेबिट कर रहे हैं और कॉल्स इन एडवांस को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने लिए एसेट होता है कंपनी के लिए और ये अपने लिए लाइबिलिटी होता है, पहले से पैसा आ गया है। हो गया नोट, थोड़ा फास्ट। इट विल बी क्रेडिटेड, इट विल बी क्रेडिटेड इन द एंट्री, उसको हम लोग एंट्री में क्रेडिट करेंगे। हाँ आगे करेंगे ना प्रीमियम, अभी पहले नॉर्मल एंट्री निपटा लेते हैं। अगला एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल नंबर 11 देखो, कंपनी इशू 10,000 शेयर, कंपनी इशू किया है 10,000 शेयर, कंपनी इशू 10,000 शेयर, फेस वैल्यू 10 रुपीज, फेस वैल्यू 10 रुपीज, इंस्टॉलमेंट 5, 3, 2, कोई प्रीमियम नहीं है, इंस्टॉलमेंट 5, 3 और 2। ठीक है, आप लिखो मिस्टर जेड, मिस्टर जेड पेड फर्स्ट कॉल, मिस्टर जेड पेड फर्स्ट कॉल along with allotment money, मिस्टर जेड पेड फर्स्ट कॉल along with allotment money। अलॉटमेंट विद फर्स्ट कॉल मतलब, हाँ तो इसमें क्या गलत है, ये तो सही ग्रामर है। हाँ फर्स्ट कॉल भी पे कर दिया, अलॉटमेंट मंगाए थे साथ साथ में फर्स्ट कॉल पे किया है। मिस्टर जेड पेड फर्स्ट कॉल अलॉन्ग विद अलॉटमेंट, अलॉटमेंट तो पे किया ही किया, साथ में फर्स्ट कॉल भी पे कर दिया। जिनको आता है वो ट्राई कर सकते हो, बाकी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अलॉटमेंट जितना रुपए का होगा, फर्स्ट कॉल जितना रुपए का होगा वो कर दिया। ठीक है, एक नहीं तो एक एंट्री देखना है तो देख लो, बाकी जिनको आता है वो ट्राई भी कर सकते हो। सबसे पहला हम लोग ड्यू वो रिसीव करते हैं एप्लीकेशन का, क्या एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, टोटल कंपनी कितना शेयर इशू किया था, 10,000, और एप्लीकेशन कितने रुपए का था, 5 रुपए का, तो 10,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 50,000। इधर भी 50, इधर भी 50,000। सेकेंड एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये 50,000 50,000। अब अगले पे आते हैं, थर्ड वाला। थर्ड किसको हम लोग ड्यू कर रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट को। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, कंपनी जब अलॉटमेंट ड्यू करा था, कंपनी अलॉटमेंट ड्यू किया था, 10,000 शेयर था और अलॉटमेंट कितना रुपए का था, 3 रुपए का था। तो कंपनी कितने के लिए ड्यू कर रहा था, 30,000 के लिए। क्या कंपनी को पहले से पता था क्या कि कोई शेयर होल्डर पहले से पैसा पे करेगा, नहीं, तो हम लोग ड्यू पूरा 10,000 पे करेंगे, जितना नॉर्मल ड्यू होता है उतना ही, क्योंकि कंपनी के एंगल से सोचो, कंपनी को थोड़ा ना पता था, कंपनी तो ये मान के चल रहा था सब लोग जितना उनको बुलाए उतना ही देंगे। अब कोई ज्यादा अमीर आदमी है वो दे दिया तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ड्यू करते टाइम पूरा से करेंगे। तो ड्यू करने का एंट्री क्या होता है शेयर अलॉटमेंट का, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल। निखिल बताएगा, निखिल कितना शेयर इशू कर रहा है कंपनी,
कंपनी कितना शेयर इशू कर रहा है, इसके लिए चेक करना पड़ रहा है ना। 10,000 और अलॉटमेंट कितना रुपए का है, 3 रुपए का है, तो कितना हो जाएगा 30,000 मिस्टर जेड के पास। क्वेश्चन में बताया नहीं है क्या शेयर, ठीक है 500 शेयर कर लो उसको, 500 शेयर। हाँ अब अगला सुनो, फोर्थ पैसा आने का एंट्री करते हैं। तो पैसा आने का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। ध्यान से सुनना, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, इसमें चाहो तो स्टार मार्क टिक कर सकते हो, क्योंकि अलॉटमेंट का तो पैसा आया ही आया, साथ में एक्स्ट्रा भी पैसा आ गया था। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और ये क्या चीज का पैसा मंगाए थे हम लोग, अलॉटमेंट का। तो 2 शेयर अलॉटमेंट, बताओ इसमें कोई पैसा एक्स्ट्रा आया था क्या, नहीं आया था। तुम लोग घूमे हुए हो, आधे लोग को पता ही नहीं है। अलॉटमेंट में ही एक्स्ट्रा पैसा आया था, अलॉटमेंट में एक्स्ट्रा पैसा आया था। एक्स्ट्रा पैसा आता है तो क्या नाम देते हैं, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस असेट होता है या लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। इसको अलग से एंट्री करने का जरूरत नहीं है, एक ही एंट्री में सब कुछ निपटाओ। तो इसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब बताओ शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा, 30, पूरा 30,000 आएगा। कॉल्स इन एडवांस, एक पर्सन था जिसके पास कितना शेयर था, 500 शेयर। फाइनल कॉल कितना रुपए का है, 2 रुपए का, मतलब कितना रुपए आ गया होगा एक्स्ट्रा, 1,000। तो टोटल बैंक में कितना आया होगा, 31,000। तो यहाँ आ गया 31,000। इसको नोट करो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बैंक अकाउंट को हम लोग इसलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि पैसा आया है। हाँ कौन सा पूरा ही पे किया है ना, जेड मिस्टर जेड है, ये जेड की बात चल रही है जो 500 है। कौन सा वाला, फिफ्थ एंट्री जिससे ड्यू होगा 50, किससे होगा, 10,000 से। यहां तक हुआ क्या सबका, इसको एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। बैंक, हाँ मैं बता रहा हूँ, रुको 2 मिनट, इधर थोड़ा ध्यान से सुनो। सबसे पहले पैसा आने का, मैं एक बार वो एंट्री रिपीट कर रहा हूँ, फोर्थ वाला एंट्री। पैसा आया तो हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट किए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। फिर इसके बाद 2 क्या चीज का पैसा था, ये क्या चीज का पैसा था, शेयर अलॉटमेंट। तो 2 शेयर अलॉटमेंट, और इसमें किसी का पैसा एक्स्ट्रा आया था। पैसा एक्स्ट्रा आ जाता है तो क्या नाम देते हैं, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस असेट होता है या लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ लिख रहे हैं 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब इधर थोड़ा ध्यान से सुनो, कंपनी कितना मंगाया था, वैसे ड्यू कितना किया था, 30,000। तो पूरा का पूरा 30,000 आ गया। मिस्टर जेड के पास कितना शेयर था, 500 शेयर। ये फाइनल कॉल पे किया है, फाइनल कॉल कितना रुपए का है, 2 रुपए का। 500 इंटू 2 कितना हो गया, 1,000। तो 1,000 एक्स्ट्रा आ गया, तो बैंक में टोटल कितना आया होगा, कितना आया, 31,000। तो बैंक में आया टोटल 31,000। अब आते हैं अगला फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री किसको ड्यू करेंगे हम लोग, ड्यू किसको करेंगे अलॉटमेंट के बाद, फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करो, सेकंड नहीं है ना, हाँ ठीक है। तो ड्यू करने का एंट्री क्या होगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर कैपिटल। कंपनी के पास कितना शेयर था टोटल, 10,000। तो 10,000 इंटू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए का है, 2 रुपए का। तो ये हो गया 20,000। ड्यू करते टाइम हम लोग उतने ही से करेंगे जितना कंपनी शेयर इशू किया है। अब पेमेंट, ये वाला एंट्री और इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला, बैंक अकाउंट डेबिट। फिर उसके बाद अब थोड़ा ध्यान से सुनना, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस था। कॉल्स इन एडवांस को हम लोग क्रेडिट क्यों किए थे, लाइबिलिटी बढ़ रहा था। अब इस वाले पॉइंट में देखो, इस वाले पॉइंट पे तो वो पैसा हम लोग मंगाए थे, तो अपना लाइबिलिटी अब बढ़ेगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। लाइबिलिटी कम होता है तो डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। और ये क्या के नाम का पैसा था, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हम लोग कितना मंगा रहे थे इसमें, 20,000। एक पर्सन जो 500 शेयर पे कितना रुपए एक्स्ट्रा पे कर दिया था, 2 रुपए। तो कितना पे कर दिया था एक्स्ट्रा, 1,000 रुपए। तो 20,000 मंगा रहे थे, जिसमें से 1,000 वो ऑलरेडी पे कर दिया है। तो अभी बैंक में कितना आया होगा, 19,000। बस ये एंट्री हुआ। इसको एक बार पहले एनालाइज कर लो। हाँ कंपनी को पता पहले से रहेगा, लेकिन जब ड्यू करेगा तो 20,000 से करेगा। पेमेंट करते टाइम वो दिखा देगा, देखो हम लोग बैंक में कितना डाले, 19। तो बैंक में 19 ही आया है।
तो हम लोग ड्यू करते थे पूरा पूरा शेयर से करेंगे, 10 का होता तो 10, 20 का होता तो 20, पहले से माइनस नहीं करेंगे। बताओ इसमें कौन सा एंट्री समझ नहीं आया फर्स्ट नंबर से, उसको मैं रिपीट कर दूंगा। फोर्थ वाला क्लियर है? ठीक है, मैं एक बार सिक्स वाले को वापस रिपीट कर रहा हूँ। देखो कंपनी सबसे पहले फिफ्थ वाले एंट्री में क्या किया, ड्यू किया है। शेयर फर्स्ट कॉल को ड्यू करने का एंट्री क्या था, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 20,000, इससे ड्यू किया था। अब इसका पैसा आ रहा है तो एंट्री कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में आया पैसा उसको हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट लिख दिए। यहाँ पे अगर चेक करो तो कॉल्स इन एडवांस को हम लोग क्रेडिट क्यों किए थे, लाइबिलिटी बढ़ रहा था, और अब हम लोग पैसा मंगा दिए तो एक तरीके का अपना असेट है, और लाइबिलिटी वहां बढ़ गया था, अब हम लोग को पेमेंट मिलने का टाइम है, तो लाइबिलिटी अब बढ़ गया या कम हो गया, कम हो गया, रिवर्स कर देंगे। लाइबिलिटी कम होता है तो डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं, तो इसको डेबिट कर देंगे, जो वहां क्रेडिट किए थे अब इसको डेबिट करेंगे। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू क्या क्या चीज का पैसा था ये, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हम लोग कितना मंगाए थे, 20 की 30, 20,000, 20,000 मंगाए थे। अब यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस कितने से क्रेडिट हुआ था, 1,000, तो बस उतने ही से डेबिट कर देंगे, 1,000 से डेबिट कर दो। 20,000 में से 1,000 पहले से मिल चुका है, तो अभी बैंक में कितना आएगा, 19,000, बस इतना ही करना है। लॉजिक लिखना है तो लिख लो, बैंक को डेबिट करने का लॉजिक असेट बढ़ रहा है, कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करने का लॉजिक असेट नहीं बढ़ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, लाइबिलिटी कम हो रहा है। हाँ, लाइबिलिटी कम हो रहा है, और ये शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट करने का लॉजिक बताओ बताओ जल्दी, असेट कम हो रहा है, हम लोग जो ड्यू किए थे अब ये पेमेंट मिल गया। इसका एंट्री लिखो, नरेशन, हाँ सब में जो हम लोग थर्ड एंट्री करते हैं, थर्ड एंट्री क्या करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हम लोग असेट को बढ़ाते हैं और जब पैसा मिल जाता है असेट को कम कर देते हैं। इसका नरेशन लिख लो, बीइंग फर्स्ट कॉल, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड लिखो, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, हाँ, एंड कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड एंड कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड। कौन सा चीज का लॉजिक, ये कॉल्स इन एडवांस, देख इसके लिए ना देखो पहला एंट्री पढ़ना पड़ेगा। पहला एंट्री में हम लोग बैंक को डेबिट क्यों किए थे, असेट बढ़ रहा था, असेट बढ़ रहा था, डेबिट करे थे। और शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट क्यों किए थे, बता बता, शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट क्यों किए थे। मान ले मैं कंपनी हूँ, तू मेरे को पैसा दिया शेयर चाहिए करके, तो मेरे को पैसा तो मिल गया, लेकिन क्या मैं अभी तक तेरे को शेयर दिया हूँ, नहीं, तो मेरे पास तेरा पैसा रखा है, तो सर में बोझ है, कभी ना कभी वो शेयर देना पड़ेगा, तो ये लाइबिलिटी बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, क्रेडिट कर रहे हैं। सेकेंड एंट्री, मैं तेरे को शेयर दे दिया, शेयर देने से मेरा लाइबिलिटी बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये वाला एंट्री में शेयर एप्लीकेशन को इसलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रहा है, तो डेबिट कर रहे हैं। और जो पैसा आया था उसको मैं शेयर कैपिटल में डाल दिया, कंपनी का कैपिटल इससे बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर उसके बाद सेकंड शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अगर किसी का ये डाउट रहे कि फर्स्ट एंट्री हम लोग ड्यू का क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो अपना प्रोस्पेक्टस वो काम कर देता है, तो उसको हम लोग एंट्री में दिखाने का जरूरत नहीं पड़ता। इसमें जो एंट्री इंपॉर्टेंट था वो फोर्थ वाला था जिसमें एक्स्ट्रा पैसा आ गया, और सिक्स्थ वाला था जिसमें हम लोग एडजस्ट कर दिए। अच्छा, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड एंड कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड। अब एक एग्जांपल तुम लोग ट्राई करो, ये आया सबको समझ में, आया सिमरन। अब मैं अगला एग्जांपल टाइमर के साथ दे रहा हूं, पहले एग्जांपल लिखो, एग्जांपल नंबर ये कौन सा होगा, 12 लिखो। शेयर ऑफर्ड 1,20,000, शेयर ऑफर्ड 1,20,000, इंस्टॉलमेंट 40 30 30, मतलब फेस वैल्यू 100 रुपए का है, इंस्टॉलमेंट 40 30 30। मिस्टर ए जिसके पास 1200 शेयर था, मिस्टर ए होल्डर ऑफ 1200 शेयर, पेड फर्स्ट कॉल मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट, मतलब वो फर्स्ट कॉल का भी पैसा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा अलॉटमेंट में दे दिया। भाई चौथा और छठवा एंट्री में बस चेंजेस होगा, 100 फेस वैल्यू 100, 40 50 60 70 80 90 100, इसमें कोई प्रीमियम नहीं है। शेयर ऑफर्ड कर रहा है 1,20,000, इंस्टॉलमेंट 40 30 30, मिस्टर ए होल्डर है 1200 शेयर का, हाँ फर्स्ट कॉल का पैसा वो ऑलरेडी अलॉटमेंट में दे दिया है। टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ 4 मिनट का।
किसी का बचा है? लिखो लिखो जल्दी जल्दी, खुद से ट्राई करो, अगर कुछ डाउट लगता है तो ही पुराना वाला एंट्री चेक करो। लास्ट 3 minutes 20 seconds। लास्ट 2 minutes 16 seconds।